हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा लीडम पॉल के बारे में। लीडम पॉल रूमेटिज्म की एक बहुत अच्छी दवा है, यानी गठिया वात, जोड़ों के दर्द, स्किन की कंडीशंस के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, जिसको आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये दवा किससे बनाई जाती है। ये दवा प्लांट किंगडम से आने वाली एक फैमिली एरिकेसी से आती है, जिसका कॉमन नेम होता है मार्च टी। ये जो दवा होती है एक जंगली पौधे से बनाई जाती है। वैसे इस जंगली पौधे का मेडिसिनल कोई भी यूज नहीं था, लेकिन डॉक्टर हैनमन ने इसको भी पोटेंटाइज करके इससे दवा बनाई और बहुत ही मैग्निफिसेंट इसके रिजल्ट्स देखने को मिले। इससे जो दवा बनाई गई वो एक अक्यूट मेडिसिन है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, छोटी मोटी बीमारियां जो अभी अभी शुरू हुई हैं, बहुत ही पुराने समय से आपको रिमोटिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्जेंटली आपको जॉइंट्स में दर्द शुरू हो गए, आप बिल्कुल ठीक थे लेकिन एकदम से आज से आपको दर्द शुरू हो गया, आपके घुटने एकदम जाम हो गए, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऐसे कंडीशंस में दवा ली जा सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में। स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में दवा काम करती है। तो ये दवा काम करती है आपके स्किन पर, आपके जॉइंट्स पर, स्पेशली छोटे जॉइंट्स के ऊपर इस दवा का एक्शन बहुत अच्छा रहता है। आपके जो टोज़ हैं, पैरों के जो आपके अंगूठे हैं, उसके ऊपर अगर कोई स्वेलिंग हो जाए, या रिस्ट पे या फिंगर्स पे पेन, अगर स्टिफनेस रहे, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये जो दवा है इसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके जॉइंट पेन्स के लिए होम्योपैथी में होती हैं। हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि लीडम पॉल हम कब और कैसे दे सकते हैं। लीडम पॉल के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि असेंडिंग रूमेटिज्म, यानी जो भी आपको जोड़ों का दर्द, जो भी जोड़ों की तकलीफ होगी, वो हमेशा पैरों से शुरू होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब पहले आपके पैरों के अंगूठे में दर्द शुरू होगा, फिर आपके एंकल में दर्द आएगा, फिर घुटने में दर्द आएगा, और इस करके आपको धीरे धीरे हार्ट तक ये प्रॉब्लम रूमेटिज्म का पहुंच जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट होता है कालमिया से। तो अक्सर कालमिया और लीडम पॉल के अंदर कंपैरिजन किया जाता है। जो लीडम पॉल की दूसरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि इसमें जो पेशेंट होता है वो छूने में अननेचुरली कोल्ड होता है। आप जब पेशेंट को हाथ लगा करके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ठंडा है, पूरा शरीर तुम्हारा ठंडा है, मतलब तुम्हें तो ठंड लग रही होगी, लेकिन नहीं, उस पेशेंट को ठंड नहीं लगती है, बल्कि वो पेशेंट तो और ठंडी चीज़ें चाहता है। वो अगर उसको कोई गर्मी वाली चीज़ें दी जाए, आपको बोला जाए कि आप चादर लेके लेट जाओ, तो वो लेट नहीं सकता, वो चादर फेंक देगा। उसको पैर में इतनी ज़्यादा गर्मी लगे कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो चलना चाहता है कि मैं थोड़ी देर वॉक कर लूँ, तो वो चल नहीं सकता है, उसके घुटने में सूजन और पेन शुरू हो जाता है। और वो तभी चल सकता है जब उसको ठंडे पानी से सेक दे। तो पेशेंट छूने में बहुत ठंडा है, लेकिन अंदर से वो गर्म है, और वो गर्म चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा ठंडी ठंडी चीज़ों से उसको आराम मिलता है। वो ऐसा कहता है कि मुझे मन करता है अपने घुटने को मैं ठंडे पानी से, यानी बर्फ़ वाले पानी से धोता रहूं, तभी मैं चल सकता हूं, अदरवाइज मैं चल नहीं पाऊंगा। तो ये जो कंडीशन होती है, ऐसे केसेस में दिया जाता है लीडम पॉल। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होती है लीडम पॉल की कि ये जो जॉइंट्स होते हैं, इसमें नोडोसिटीज़ आ जाती हैं। मतलब जैसे यूरिक एसिड बढ़ने के साथ में जो अंगूठे होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, उसी तरह से इसके अंदर क्रिस्टल्स आ सकते हैं। और अगर पेशेंट कहता है कि मेरे को जो प्रॉब्लम है, मेरे को गठिया की शिकायत है, लेकिन हमेशा मैं ठंडे पानी से धोना चाहता हूँ, तो पक्की जो दवा होती है वो आपकी लीडम पॉल हो जाती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है लीडम पॉल का, वो है पेन्स का। ये जो दर्द होते हैं हमेशा रात में बढ़ते हैं, वॉक करने के समय बढ़ते हैं, ठंडे पानी में धोने से आराम मिलता है। और स्किन की कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो लीडम पॉल होती है एक पंक्चर्ड वूंड के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अब घावों के लिए हमने बहुत सारी दवा जानते हैं, जैसे आर्निका नंबर 1 दवा है जो कंट्यूजन के लिए दी जाती है, कैलेंडुला है कट्स के लिए दी जाती है, लेकिन ये जो दवा होती है पंक्चर्ड वूंड के लिए दी जाती है। मतलब कोई भी शार्प चीज़ अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, अगर कोई लोहे की चीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन पर घुस सकती है और वहाँ पर होल बना सकती है, ऐसे घाव अगर आपको हो जाते हैं, तो वो दवा बहुत अच्छा काम करती है। कई बार घरों में काम करते करते कील घुस जाती है, या कोई ऐसे टूल्स होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, आपकी स्किन पर डायरेक्ट घुस जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो लीडम पॉल है वो दो तरह से काम करेगी। पहला तो वो घाव को सही करेगी, उसके अलावा वो घाव के आसपास जो है जो कलर बदल जाता है, नीलापन आ जाता है, उसको भी दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो लीडम पॉल के अंदर जो दर्द होंगे, अभी पेशेंट बताता है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभने जैसा दर्द हो रहा है, तो घाव अगर ऐसे हो जाएं तब उसमें भी ये दवा दी जा सकती है। अगेन पेशेंट उसको ठंडे पानी से धोना चाहेगा और उसको छूने में बहुत ठंडा महसूस होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर कई बार मच्छर काटने से या कोई इंसेक्ट्स बाइट से भी आपको स्किन पर लगातार खारिश होने लगती है। मेरे पास एक केस था जिसमें मच्छर काटने के बाद वहाँ पे जो घाव था वो ठीक नहीं हुआ। वो एक हाइपर सेंसिटिव केस था। मच्छर काटने के बाद उसने खुजली कर दी, खुजली करने के बाद वो घाव बढ़ता चला गया और बाद में वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट हो गया। तो ये कंडीशन में भी लिडम-पॉल दिया जा सकता है, जहाँ पे शुरुआत हुई थी एक पंक्चर्ड वुंड से, मतलब मच्छर ने स्किन को पंक्चर करके वहाँ पर होल कर दिया। तो ऐसे केसेस में भी लिडम-पॉल लिया जा सकता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन आ जाता है जहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, वो है आँखों के दर्द के लिए। कई बार आँखों के ऑपरेशन के बाद आँखों में दर्द बना रहता है, तो उसमें भी ये दवा ली जा सकती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ईजी स्प्रेनिंग ऑफ द एंकल। ये जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी मोच आती रहती है, तो मोच के लिए बहुत अच्छी दवा है। एक इम्पॉर्टेंट दवा है रेस्टॉक्स, जो कि दिया जाता है मसल सोरनेस के लिए, और ये जो दवा है ये दिया जाता है मोच के लिए। मोच के लिए एक और इम्पॉर्टेंट दवा है, अगर आपको याद है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में लिख करके। मोच के लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है, वो है रूटा और लीडम-पॉल दिया जाता है। लीडम तब दिया जाता है जब आपको पैरों की मोच बार बार आ जाती हो। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं जिस भी पार्ट में पेन होता है, जैसे उनको नीज़ का पेन हो रहा है या कहीं पे भी जॉइंट्स का पेन हो रहा है, तो वो पार्ट्स जो है इमेसिएट होने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो पार्ट पतले होते चले जा रहे हैं, तो उस इंडिकेशन में भी लिडम-पॉल बहुत अच्छा काम करती है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके कारण आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं, आपके घुटने में स्वेलिंग हो रही है और छूने में वो घुटने फिर भी ठंडे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग टाइप ऑफ हो रहा है, तब आप लिडम-पॉल को ले सकते हैं। वैसे यूरिक एसिड बढ़ने के लिए और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अर्टिकारंस है, कॉल्चिकम है, बेंजोइक एसिड है, अमोनफॉस है, लेकिन लिडम-पॉल के इंडिकेशंस यही हैं कि वो ठंडा अगर है वहाँ पर और डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये दर्द जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पेशेंट पहले बताएगा कि मेरे को अंगूठे में पहले ये नोट्स बने थे, अब धीरे धीरे मुझे अंकल के पास सूजन आ गई है, अब धीरे धीरे मेरे घुटने में भी आराम नहीं मिल रहा है, घुटने में भी दर्द हो रहा है, तो आप लिडम-पॉल नामक की दवा को दे सकते हैं। तो ये जो दवा होती है लिडम-पॉल एक एक्यूट रेमेडी है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको पेशेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्यूट दवा है, तो आप जो सिम्टम्स मैच हो रहे हैं इनके हिसाब से भी आप दवा को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोसेस की। तो लिडम-पॉल को लिया जा सकता है 30 पावर, 200 पावर या 1 ml में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं और कितनी समय से वो प्रॉब्लम बनी हुई है। ज़्यादातर आप स्टार्ट करने के लिए लिडम-पॉल को 30 पावर में ले सकते हैं। इसके एंटीडोट्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटीडोट जो दवा है वो है कैम्फोरा। मतलब अगर आपने लिडम-पॉल ले लिया, इससे आपको कोई भी परेशानी अगर होनी शुरू हो गई है तो आप कैम्फोरा ले सकते हैं। और कॉफिया के असर को ये कम करने वाली दवा है। अगर कॉफिया को लेके कोई परेशानी आपको बढ़ गई तो आप इस दवा को देने से उसको एंटीडोट कर देती है। तो लिडम-पॉल की 30 पावर को 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लें। ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा समय के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन 7 से 10 दिन के अंदर आपको दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। लिडम-पॉल एक एक्यूट रेमेडी है, बहुत अच्छी दर्द की दवा है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लिडम-पॉल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसके इंडिकेशंस के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।